हे कर्क राशि, अगर आपकी कर्क राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, आपके घर में, आपके कार्यस्थल पर, आपके सभी जो आपसे जुड़े हुए हैं वहाँ हर जगह पर आपको मांगलिक शुभकामनाएं मिलें, आपके घर में मांगलिक ऊर्जाएं आए, सुख समृद्धि आपके घर में रहे और आप जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वो सभी चीज़ें आप पाएँ। जो भी आपके विशेष हैं इस 2024 में आपकी वो ज़रूर पूरी हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए प्रेयर करती हूँ। तो यस, कर्क राशि वालों, आपके लिए जनवरी माह की कैसी एनर्जी रहने वाली है, चलिए जानते हैं। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है जजमेंट, 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वैंड्स एंड द सन। बॉटम में एनर्जी है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड की। तो आई थिंक आप कुछ तो ऐसी प्रेयर्स लगा रहे हो, बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हो, लेकिन उन प्रेयर्स का आपको अभी तक कोई जो एक पॉजिटिव साइन होता है ना वो आपको नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं इसलिए आप अपने ही दुख में फंस गए हो। ठीक है, आप रोना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो, पर नहीं कर पा रहे हो। आप किसी तरीके के ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप गिल्ट में फंस गए हो। ठीक है, कुछ ऐसा जिसको लेकर के आप अपने आप को जिम्मेदार महसूस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ही कायर समझ रहे हो, या आप सिचुएशन के आगे हार मान रहे हो, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, और ये हार जो है ना आपने अपने सर पर हावी कर ली है। आप किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे हो और अपने आप को उसी कुंठित भावना में फंसाए हुए हो, और इसी वजह से यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जनवरी के महीने में आपको बोला जा रहा है कि इस भावना को निकलना होगा। ठीक है, ये जो भी आपका रिग्रेशन है इनसे निकलना पड़ेगा, ये जो भी ग्रीफ है इससे निकलना पड़ेगा। ठीक, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी रिजल्ट का बहुत समय से वेट कर रहे हो, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने सिर्फ फेलियर देख रहे हो। आप ये देख रहे हो कि आपकी डिवाइन ने ये काम नहीं पूरा किया, या ये मेरी विश अभी तक नहीं पूरी की है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि पिछले जो भी आपने समय गुजारा है उसमें आपने सबक भी कितने अच्छे लिए हैं, कि अब आप इतने पावरफुल हो गए हो कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। और आप अपने रिसोर्सेज कहीं ना कहीं इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप इस एनर्जी में फंसे हुए हो। इस एनर्जी को निकाल फेंकोगे, इस बर्डन को निकाल फेंकोगे, ये बोझ को हटा दोगे ना, पक्का आपको वेज मिलेंगे। ठीक है, जजमेंट के कार्ड से दिखाई दे रहा है आपकी प्रेयर जो है ना वो रिसीव होंगे। आपको बस लाइट एनर्जी में आना है, खुद के साथ कनेक्ट करना है, और जैसे ही खुद के साथ कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर जजमेंट है और यहाँ पे द सन की एनर्जी, ब्लॉसम की एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। ये सक्सेस की एनर्जी है, ये बात करती है कि भाई आपने मेहनत की थी वो मेहनत को आपको फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपकी मेन ब्लॉकेज क्या बनी हुई है, आपने अपने इनर चाइल्ड को, या अपने अंदर की जो एक मासूमियत को है ना, अपनी इनोसेंस को है ना, उसको कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है ना। उसको बाहर निकालना है, अपनी इनोसेंस को बाहर निकालना है। कहते सुख और दुख में एक जैसा रहना चाहिए। ठीक है, और थिंक वाइजली, मुझे ऐसा भी मैसेज दिखाई दे रहा है, थिंक वाइजली। जो भी आप सोच रहे हो सोच समझ के सोचिए, क्योंकि आप जो भी सोचोगे ना वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। तो थिंक वाइजली। ठीक है, आप जो भी रिएक्ट कर रहे हो उसको भी ध्यान रखिए, इससे आपका आने वाले समय पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो रिएक्शन भी जो आप कर रहे हो या रिएक्ट जो कर रहे हो उन सब चीज़ों का भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जो प्रेयर्स लगा रहे हो उसकी जो ब्लेसिंग है वो आने वाले समय में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो वही आप करिए,
वही ऊर्जा अपनी लाइफ में लाइए जो आप लाना चाहते हो, वही सोचिए, ठीक है। और यहाँ पे हैप्पीनेस की ऊर्जा में कहीं ना कहीं आपको क्लेम करना है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है और डिवाइन आपके साथ में अलाइनमेंट में होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ और एनर्जीज आपके लिए देख लेते हैं कर्क राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ कप्स, सेकेंड है एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप। तो यस, आपकी कोई विश, बहुत बड़ी विश पूरी होगी। जजमेंट से भी दिखाई दे रहा था, वो हार्डवर्क आपका रिवॉर्ड्स आपके मिलेंगे, ठीक है। तो इमोशनली आपको यहाँ पे अपने आप को सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में रखना है, लैक की एनर्जी में नहीं रखना है। और जो भी डर है, एंजाइटी है, उससे निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और ग्रेडी होने से भी बचना है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बॉटम में किंग ऑफ वैंड, यस। तो आप कोई ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। एंड टेम्परेस का कार्ड है लास्ट में, अगला बॉटम। तो आई थिंक आप अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हुए यहाँ पे जनवरी के महीने में दिखाई दे रहे हो। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, एक ऐसा अवसर जो आपके लिए सोर्सेस खोलेगा। ये आपकी लव को लेकर के भी हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल को लेकर भी हो सकता है, आपकी समाज में नाम के लेकर भी हो सकता है। यहाँ पे आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हो तो ये फॉलोअर्स गेनिंग के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए रिसोर्सेस खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस करना क्या है आपको बहुत ही, जैसे मैंने बोला था, थिंक वाइजली, रिएक्ट वाइजली, वो करना है। चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छे से करना है, इसके बाद में ही कुछ भी बोलना है। शब्दों का चयन बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप वैसे अंदर से तो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट हो, लेकिन अपने आप को सख्त बना लिया है। जैसे एक नारियल होता है ना, नारियल बहुत अंदर से सॉफ्ट होता है लेकिन बाहर से उतना ही कठोर होता है। तो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो ऐसी दिखाई दे रहा है कि आप सामने से कुछ और हो लेकिन अंदर से बहुत ही इनोसेंस में हो, लेकिन अपनी इनोसेंस को बाहर लेकर नहीं आते हो, ठीक है। तो ये इनोसेंस को, इस इनर चाइल्ड जो आपके अंदर बच्चा बैठा है ना अंदर, इसको थोड़ा सा बाहर निकालिए, ठीक है। फाइनेंशियली यहाँ पे सक्सेस की बात हो रही है, आपके बैंक बैलेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, जो कि पैसे की आवंटन की बात करते हैं। तो पैसा आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई वे है, कोई पोर्टल है जो आपके लिए खुल रहा है और ये आपके लिए जनवरी माह में ये दरवाज़ा आपके लिए ज़रूर ओपन होगा। कुछ लोगों के लिए तो इमीडिएटली होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप भी है। तो हो सकता है कि 1 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के बीच में ही आपके वो अवसर खुल जाए, वो रिसोर्सेज खुल जाए आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही मैसेज स्ट्रॉन्ग आ रहा है। कुछ लोगों का मैसेज यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं आपको कोलैब करना चाहिए। 3 ऑफ कप से दिखाई दे रहा है कि इस एनर्जी से बचना है तो थोड़ा सा चिल करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना कनेक्शन, अपने जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनको ढूंढिए, उनको व्हाट्सअप कीजिए, उनको फेसबुक पर पता लगाइए। अगर आप उनसे बहुत समय से बात नहीं हुई है, नंबर नहीं है, उनको फेसबुक पर ढूंढिए, पर उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे ना, आप उतनी ही जल्दी हल्की एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जनवरी के महीने में कैंसर कर्क राशि वालों, आपके लिए एक बोल्ड एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही बोल्ड रहने वाले हो और आप अपनी पावर पर क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एक्शन लेने के लिए आप तैयार हो गए। अभी तक आपको लगता था कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं वैसे कैसे करूँगी। तो अब आपको पता चलेगा कि सारे रिसोर्सेज जो भी थे ना, वो सब आपके अंदर थे। आप किसी भी तूफान को झेल सकते हो क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल हो। तो यहाँ पे आप पावरफुल हो रहे हो और आपकी लाइफ में आप एक अथॉरिटी को भी पाते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ द सन है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड, जो कि अथॉरिटीज़ की बात करते हैं। और यहाँ जजमेंट का कार्ड भी ऑलरेडी है, जो कि बात करता है कि जस्टिस मिलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब है, खास करके अगर लीगल चीज़ों को लेकर के है, आप कुछ वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, कोई इंटरव्यू दे करके आए हो, तो वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके गुड वाइब्स आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स से बहुत ही जैसे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही खुश रहने वाले हो और आपकी कोई ना कोई बड़ी विश इस जनवरी माह में पूरा होते हुए दिखाई देगी और आप इतने सक्षम हो जाओगे ना कि दूसरों का भी आप मदद करोगे। ठीक है, ये आप ऐसे बैठे हो ना कि बताओ तुम अब तुम मुझे बताओ क्या चाहिए आपको। तो यस, आप बहुत ही इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाइड रहोगे। ये हारे हुए एनर्जी को आप लेट गो कर पाओगे और कर चुके हो, काफ़ी लोग तो कर भी चुके हो। ठीक है, तो यस, आप बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कुछ और मैं आपके लिए एंजल ब्लेसिंग देखना चाहूँगी। एंजल्स आपको क्या जनवरी के माह में ब्लेसिंग देना चाहती हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिएगा। द स्टार का कार्ड, तो यहाँ पे देखो, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आर्कएंजल जॉफिल कह रहे हैं कि अ ड्रीम कम्स ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, द एंड ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन का एंडिंग हो रही है, आपका सपना जो है वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। बस बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखना है। ठीक है, आपके साथ एंजल्स हैं, वो बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही हैं, वो आपके लिए वो रास्ते खोल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द चैरिट। ओ माई गॉड, ओ माय गॉड, ये सक्सेस का कार्ड है। ओके, आर्कएंजल मेट्राट्रॉन कह रहे हैं आपसे कि डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट। ठीक है, तो यह डिटर्मिनेशन सेल्फ कंट्रोल यानी कि अपनी सिचुएशन को सेल्फ कंट्रोल करना और मेहनत से आगे बढ़ता रहना, यही सक्सेस के रास्ते हैं। करियर एडवांसमेंट, तो कोई ना कोई करियर का आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ गवर्नमेंट जॉब की बात की थी तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर, तो आपकी सक्सेस अब दूसरों के द्वारा जानी जाएगी, आप लोग पहचानेंगे, आपके काम को पहचानेंगे। जो कि मैंने पहले ही कहा था, अगर सोशल मीडिया में तो फॉलोअर्स गेन करते हुए दिखाई दे रहे, तो लोग अभी तक अगर आपके काम को नहीं पसंद कर रहे थे तो अब आप आपके काम को पसंद करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए न्यू बिगनिंग, आर्कएंजल जर्मिल। तो यस, आपके नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। तो आपका जो भी पास्ट था उसको फॉरगिव करें। ठीक है, उसको रिव्यू करें कि क्या उससे आपको एक्सपीरियंस मिला है। ठीक है, यहाँ मैंने बोला था कि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है, बस उसको रिव्यू कीजिए। आप जब समझोगे ना कि ये मेरा पास्ट जो था ना, मुझे बहुत कुछ लेसन दे करके गया है और मैं बहुत ही पावरफुल हो गया हूँ, तभी वो काम आएगा। ठीक है, तो आर्कएंजल जर्मिल ये आपको बोल रहे हैं, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो, अपने जीवन का एक पर्पस ढूंढो। ठीक है, क्या है आपकी लाइफ का पर्पस। नेक्स्ट है आपका फोरन कैब्रियल का कार्ड। वाह, तो यहाँ पे लव वाइब्स भी आ गई है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन चाहते थे या मैरिज की पॉसिबिलिटी चाहते थे, तो यहाँ पे इनकी शादी की बात होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है जनवरी के महीने में। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन सम सिचुएशन। तो यहाँ पे मैंने बात की थी, इस बर्डन सिचुएशन को रिलीज करना है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या ब्लेसिंग देख करके आ रहे हैं जनवरी के महीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिकॉर्न गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए। रेनबो, तो देयर ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। जो आपके मन में जो भ्रम है उनसे जब निकलोगे तो आपको सुंदर रंग दिखाई देंगे। डिग्निटी, तो होल्ड योर हेड अप टू हाई एंड नो द यूनिकॉर्न सपोर्टिव यू। तो जिस चीज़ के लेकर के स्टैंड लोगे वहाँ के लिए यूनिकॉर्न भी आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगी। ठीक है, तो बस आपको अपने आप को होल्ड रखना है अपने पावर में। नेक्स्ट कार्ड है मैजिक। देयर इज ए मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपर्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो मैंने पहले ही आपको कहा था, आप ना
पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा और मैजिक होगा, ये विश्वास बना के रखिएगा। जब विश्वास करोगे तभी आपका मैजिक लाइफ में होंगे। तो जो जादू पे विश्वास करते हैं, कहते हैं जो जादू पे विश्वास करते हैं उन्हीं के साथ में जादू होता भी है। तो यस, जादू पर विश्वास रखना है, कर्म करते रहना है, नई शुरुआत करना है। बॉटम में भी बर्थ की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी, और यहाँ जजमेंट भी है, और यहाँ पे भी आपको मिला हुआ था न्यू बिगनिंग का कार्ड, जो कि बर्थ की एनर्जी है। ये तीनों ही एनर्जी बर्थ की एनर्जी है। तो अपनी लाइफ के लिए एक्सेप्टेंस के नेचर में आना है, न्यू आइडिया जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने आइडियाज़ पर फोकस करना है। ठीक है, तो यस कर्क राशि वालों, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय।